बच्चों, स्टडी बडी 222 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बेस्ड है फैक्टर थ्योरम में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जो कि हमारे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का कॉन्सेप्ट है। तो उसके पहले जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था, उसका रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, लेकिन फिर भी जिस बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर पी एक्स डिविडेंड है और x माइनस ए से मैं इसको डिवाइड लगाती हूँ, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, तो उस केस में आपका जो कोएफिशिएंट होगा वो तो QX होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज PA के बराबर होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताता है कि रिमाइंडर कैसे निकाले शॉर्टकट मेथड से, नहीं तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ता, लेकिन रिमाइंडर मेथड हमारा बहुत समय बचाता है। तो अब यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम का क्या काम है, चलो अब ये देखते हैं। तो ठीक है, ये समझने के लिए पहले मैं आपको एक रिवाइज कराती हूँ कि फैक्टर क्या होता है। तो देखो, अगर मैं सिंपल आपको समझाना चाहूँ तो फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर में आप देखो, जैसे अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड लगाती हूँ, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, 5 को कैसे एक्सप्रेस करोगे, 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे लिखा जाता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आपने रिमाइंडर यहाँ लिख दिया, क्वोशिएंट आपका यहाँ है और डिवाइजर आपका यहाँ पर है, और ये रिमाइंडर देख के आप बता सकते हो कि क्या 2 फैक्टर है 5 का, तो नहीं, 2 फैक्टर नहीं है 5 का। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम 2 से 6 को डिवाइड लगा लेते हैं, तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अब आप 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6, लेकिन यहाँ हमें मतलब 2 से है, ठीक है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम को हमें यहाँ पर अप्लाई करके फैक्टर थ्योरम को समझना है और साथ में हम उसको प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है Px एक पॉलिनोमियल है, कंडीशन क्या है कि Px की डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल या उससे बड़ा कोई भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तब a अगर कोई भी रियल नंबर है, तब फर्स्ट कंडीशन है कि इफ Pa इक्वल्स टू 0, मतलब अगर रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा Px का, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा Px का, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में हम कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, जो कि आप gx लिख लो, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। फॉर्म तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा डिवाइजर कौन है, यहाँ पर हमारा डिवाइजर है x माइनस ए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस ए, क्वोशिएंट QX है और रिमाइंडर कितना होता है PA होता है। रिमाइंडर थ्योरम में हमें पता है कि जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू PA होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया PA। अब इन्होंने कंडीशन क्या दिया है, इन्होंने कंडीशन दिया है कि PA तो 0 है, तो हमें यहाँ पर PA की जगह अब 0 लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, या नहीं लिखते हैं, खाली छोड़ देते हैं। तो आपको क्या मिल गया कि Px जो है वो इन दो नंबर्स का मल्टीपल है, ओके, इन दो नंबर्स का मल्टीपल है। तो इसका मतलब x माइनस ए Px का फैक्टर है और Qx भी Px का फैक्टर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्योंकि x माइनस ए पूछा है तो हम केवल उतना ही लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ Px, ओके। अब सेकेंड पार्ट में आप देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में यहाँ पर बोल रहा है
कि पी ए इक्वल्स टू 0 तब होगा इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 6 का फैक्टर है तो ये मैं तभी बोल सकती हूँ अगर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी ए इक्वल्स टू 0 है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो देखो अगर पी एक्स इक्वल्स टू, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो मैं क्या लिखूंगी, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, इतना ही लिखा जाएगा, रिमाइंडर पार्ट नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, तो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो आप यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे, x माइनस ए का पहले 0 निकालोगे, तो x माइनस ए को 0 के इक्वल कर दो तो x कितना आएगा, a। इसका मतलब मुझे x की जगह पर a पुट करना है। तो पी ए इज इक्वल्स टू a माइनस ए इंटू क्यू ए। ठीक है, यहाँ पर x भी रहने दो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से a से a कट गया तो ये आ गया 0 इंटू क्यू एक्स, दैट इज 0। तो आ गया आपका पी ए इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। अभी चलो इसके एग्जांपल्स के हेल्प से हम इसको और अच्छे से समझेंगे और कुछ और। तो चलो एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं फैक्टर थ्योरम अप्लाई कैसे किया जाता है। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का पहला काम क्या होगा, इसका 0 निकालना। तो 0 ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो तो x की वैल्यू आ गई -2, मतलब 0 कितना है, -2 है। अब आप यहाँ पर इसको, जैसे मैंने पी एक्स का फंक्शन रखा तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये -2 पुट करके देखो कि क्या हो रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके और क्या आता है। ऑड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, 2 का क्यूब 8, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 प्लस माइनस -10 प्लस 6। तो -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया -18, ये हो गया +18, तो 0 आ गया ना कट कटा के, तो 0 आ गया। तो यहाँ लिख लोगे कि बाई द फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में हमने अभी यही पढ़ा ना बच्चों कि फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो ये जो आपका x प्लस 2 है वो फैक्टर होगा। तो यहाँ लिख दो बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लिखना तो बहुत लंबा काम है, आप px ही लिख दो। अब इसको भी कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम मैं sx रख देती हूँ और इसको लिख देती हूँ 2x प्लस 4। अब यहाँ पर भी पुट करके चेक करो कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो 2 और यहाँ -2 प्लस 4, ये हो गया -4 प्लस 4 दैट इज 0, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पर भी लिख दो बाई द फैक्टर थ्योरम कौन है, x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ sx। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको फैक्टर थ्योरम का सेकंड कंडीशन दिया हुआ है जिसमें बता रहा है कि x माइनस 1 तो फैक्टर है इसका, और तब आप ये k की वैल्यू निकालो, अननोन वैल्यू है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमारा काम होगा, इसका आपको 0 निकालना होगा। तो यहाँ पर लिख दो 0 ऑफ x माइनस 1, उसके लिए क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप px लिख लो, तो px इक्वल्स टू है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम में को यहाँ अप्लाई करना है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या बोलता था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa मतलब रिमाइंडर शुड बी 0।
तो यहाँ पर आपको a मतलब 1 पुट करना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। तो आप पहले लिख लो यूजिंग फैक्टर थ्योरम P1 इज इक्वल्स टू 0। P1 कितना होगा, तो यहाँ पर आपको, या फिर आप पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पर 1 पुट कर लो, तो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू, अब 0 लिख लो। ठीक है, यहाँ 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, जो मर्जी कर लो, 1 का तो 1 ही होता है, तो सीधे लिख लेते हैं 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कट गया, तो आपके पास आया 3 प्लस के इक्वल्स टू 0 और के इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। मेथड यही होगा, आपको 0 निकालना होगा, फिर यहाँ पर पुट करना होगा और आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको इसको इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, तभी के निकलेगा। ओके, तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला मेथड, मिडिल टर्म में आपको जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स सपोज कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का एक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 2 है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमें इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, और इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बन जाएगा AC। अब AC को आपको इस तरह से प्लस करना होता है या माइनस करना होता है कि वो B के इक्वल आ जाए, तो B इक्वल्स टू A प्लस C होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे लेट 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इस तरह का एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मुझे इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो 6 5 जा 30। ठीक है, अब मुझे 30 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसको प्लस या माइनस करने पे 17 आ जाए। ठीक है, प्लस और माइनस करने पे 17 आ जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक होता है, आप पहले इसके सारे फैक्टर्स लिख लो। तो मैं लिख रही हूँ, जैसे 1 30 जा 30, उसी तरह 2 15 जा 30, 3 10 जा 30, 4 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 5 6 जा 30। अब इसके बाद रिपीट होने लग गया ना, अब 6 5 जा 30, मतलब आप जैसे ऐसे आए हो, अब आप ऐसे चले जाओगे, क्योंकि देखो जैसे 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस नंबर्स ही चाहिए ना। तो ये और ये वाले हो गए 4 और 4 सीधे 8 नंबर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए 30 के। ठीक है, अब इनमें से आप चूज़ करो वो कौन सा नंबर होगा जिसको प्लस या माइनस करने पे 17 आ जाए। तो आप देखो 30 + 1 31 होगा, अगर माइनस भी करोगे तो 29 ही होगा, तो ये तो है नहीं। अब ये वाला देखो 15 + 2 17 मिल गया हमें, और प्लस का ही साइन लगेगा और यहाँ भी प्लस है, तो सब कुछ सही है हमारा। तो ये वाला हमारा आंसर वाला सेट होगा 2 और 15। अब इसको करेंगे कैसे, इधर वाले को तो आपको कुछ नहीं करना होता और इधर वाले को भी आपको कुछ नहीं करना होता, ऐसे ही लिखना होता है। और यहाँ वाला टर्म में जैसे प्लस है और 17 है और आपके पास ऑप्शन आया है 15 और 2, और 15 और 2 को सीधे प्लस कर दो सिंपल, तो 17 आता है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें माइनस के केसेस भी होते हैं, वो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसको 15x, क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो 15x + 2x, 15 के साथ भी x लगा दो, 2 के साथ भी x लगा दो, तो ये आ गया हमारा। अब आप इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो ये दो में से आपको पेयर बनाना है और ये दो में से आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और साथ में ही x² और x में से x आ रहा है, तो आपने 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x + 3 5 = 15, 2x + 5 बचा। अब इन दोनों में भी प्लस 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 ही कॉमन आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ 2x + 5,
सेम ही आ जाएगा क्योंकि कॉमन ही 1 लिया है। अब इसके बाद इन दोनों में को कॉमन निकाल लो, क्योंकि देखो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में कॉमन क्या है, जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर आएगा ना वही कॉमन होगा, तो उसको कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा 3x, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, और 1। तो ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। किसके फैक्टर हैं ये आपके फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसका आपका फैक्टर बना ये और ये, मतलब इसकी टेबल में भी ये जाएगा और इसकी टेबल में भी ये जाएगा। ये इससे पूरा कटेगा, ये इससे पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है। अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और चलो फिर ये जितना भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया अब उस पर अप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे सवाल कर दिया है कि जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैं क्या x+1 उसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब फैक्टर थ्योरम लगा के देखो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है 0 निकालना, तो 0 निकाल लो। 0 ऑफ x+1 इक्वल्स टू कितना होगा, x+1 को 0 के बराबर कर दो तो x कितना आ गया -1, 0 आ गया। अब चेक कर लो, तो चेक करने के लिए पहले px लिख लो, x³ + x² + x+1। अब यहाँ पर -1 पुट करके देख लो कि क्या होता है अब इसके साथ। तो यहाँ पर -1 जब हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं ऑड नंबर है तो नेगेटिव रह जाएगा, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो ये तो सारे ही कट गए और 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब कि ये फैक्टर है। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x+1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इस तरह से बस लिखना होता है। प्रॉपर लिखने का तरीका भी आना चाहिए क्योंकि मार्क्स तो तभी फुल आएंगे ना जब प्रॉपर आप लिखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, सेम वही चीज़ है, काम वही करना है। तो आपको मेथड पता चल ही गया, पहले 0 निकाल लेते हैं। 0 ऑफ x+1 इक्वल्स टू 0, तो x+1 इक्वल्स टू 0 लिख के और फिर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब इसको आप फिर px ही पुट कर दो क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। तो x4 + x³ + x² + x+1। अब यहाँ पर p और यहाँ पर -1 पुट कर लो, -1 का पावर 4, -1 का पावर 3, -1 का पावर 2, -1 + 1। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, सेम ही क्वेश्चन था ना, केवल यहाँ पर एक एडिशनल x4 लगा दिया इन्होंने। इससे क्या फ़र्क पड़ गया कि ये इवन नंबर है तो +1 होगा, ये ऑड नंबर है नेक्स्ट वाला -1, फिर इवन है +1, फिर -1, फिर +1। तो ये वाला तो सारा कट गया जैसे ऊपर कट गया था और यहाँ पर 1 बच गया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर 0 नहीं तो फैक्टर नहीं। तो देयरफॉर x+1 is not factor of px। कैसे लिख दो यहाँ पे साइड में, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको काम तो सेम ही करना है, पहले 0 निकाल लो। तो 0 ऑफ x+1 इक्वल्स टू, अब हमें पता चल ही चुका है कि इसका 0 कितना होता है -1। इसको px का नाम दे दो, तो px इज इक्वल्स टू x4 + 3x³ + 3x² + x+1। अब यहाँ पर -1 पुट करके देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर -1 4, 3 -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + -1 +1। इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, इवन है पॉजिटिव हो जाएगा, +- -1 +1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ± -3 +3 -1 +1, 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, कितना बच गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग
फैक्टर थ्योरम आप कह सकते हो कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है px वो x+1 उसका फैक्टर नहीं है, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px, राइट बच्चों। चलो तो देखिए अब 4th नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पर √2 वाला आ गया, ठीक है। सेम 0 तो हमें पता ही है, तो 0 वाला मैं अब इतना टाइम नहीं लगा रही, सीधे लिख देती हूँ। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगा। इसको लिख दो px x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, मतलब सीधा मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब p -1 पुट कर लो, -1 का पावर 3 माइनस -1 का पावर 2 माइनस जो भी नंबर है जैसे लिखा है वैसे लिख दो, x की जगह पर ब्रैकेट में -1 प्लस √2, ठीक है। यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये ऑड नंबर है 1 का तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लिख दो ये वाला, ये इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मेन काम होता है इसका कैलकुलेशन का, वो बहुत सिंपल है। यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट पे हैं, ठीक है। तो बस माइनस माइनस प्लस करना है, 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आने वाला है, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको प्लस लिख देना और इसको कॉपी मार देना है, 2 प्लस √2, और ये वाली चीज़ लिख दो प्लस √2। अब देखो कौन किससे कट रहा है, तो यहाँ -1 क्या होता है, -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2 2√2, ठीक है। तो अब ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2√2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो मैं फैक्टर भी नहीं हूँ, तो इसीलिए x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सारा पार्ट कवर हो गया। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। मतलब फैक्टर थ्योरम यूज करके बताओ कि क्या gx px का फैक्टर है। तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इसका हमें रिमाइंडर चेक करना होगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। तो चलो सबसे पहले काम होता है 0 निकालना। ये वाले पार्ट क्योंकि इसकी डिग्री कम है ना, इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो हमें इस पे चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, ऐसे भी gx को बोला है उन्होंने। तो आप 0 निकाल लो, 0 ऑफ gx मतलब कि x+1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो 0 आ गया -1। अब ये px लिख लो, 2x³ प्लस x² माइनस 2x -1। अब यहाँ पर आप -1 पुट करो, तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 -1, ठीक है। अब आ गया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मतलब माइनस, इवन नंबर मतलब प्लस, एंड माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी कर लो, तो यहाँ पर हो गया -2 +1 +2 -1, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो कितना रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 मतलब है तो यहाँ पर लिखेंगे कि PA इक्वल्स टू या P-1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। रीज़न यहाँ पर लिख दो, यहाँ ऊपर लिख दो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आप पूरा लिखना, ओके। मैं तो समय बचाने के लिए शॉर्ट पे लिख रही हूँ। चलो तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है, यहाँ पर भी आपका gx पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो आप पहले 0 निकालो, 0 ऑफ gx x+2 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर px को कॉपी मार लो ऊपर से देख देख के, तो 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर आप ये जो आपका 0 आया है इसको यहाँ पर उठा के ले आओ,
और यहाँ पर उसको डाल दो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर। तो आपने रख दिया जहाँ जहाँ पर था -2, ठीक है। अब ऑड नंबर है तो नेगेटिव, इवन नंबर है तो पॉजिटिव। -6 + 1 सॉल्व कर लो। -8 + 12 -6 + 1 सॉल्व कर लो। 12 में से 8 गया 4, 4 और एक 5, 5 में से 6 गया -1 which is not equals to 0. So we can say that if PA is equals to 0 then only GX जो है वो फैक्टर होता है। ओके तो यहाँ पर तो आया नहीं, तो हम कह सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम कि GX इज नॉट फैक्टर ऑफ PX, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं आ गया ये फैक्टर। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 नेगेटिव वाला आ गया हमारे पास। अब इसको चेक करते हैं क्या होता है इसके साथ। तो पहले आप 0 निकाल लो। 0 ऑफ GX इज इक्वल्स टू x - 3 इक्वल्स टू 0, मतलब आपका x कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप PX लिख लो। तो PX की वैल्यू है x³ - 4x² + x + 6। अब यहाँ पर आप 3 पुट करके देखो। 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर + 3 + 6। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 -4, 3 3 जा 9 + 6 + 3 9। अब यहाँ पर 27 -9 4 जा 36 + 9। अब यहाँ पर देखो 27 और 9 36 होता है, -36, 36 से 36 चला गया, 0 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो P3 इक्वल्स टू 0 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमारा जो x + 1 है, x + 1 ही है ना, नहीं x - 3 है यहाँ पर, x - 3 इज फैक्टर ऑफ PX। ओके बच्चों, चलो अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको k फाइंड करने को कह रहा है और ये बता रहा है कि k - 1 फैक्टर है PX का। तो जैसे ये एक PX है और k - 1 इसका फैक्टर है, तो हमें फैक्टर थ्योरम से पता है कि तब क्या होगा, रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है। तो इसलिए पहले हमें इसको 0 निकाल लो इसका। तो 0 ऑफ x - 1 कितना होगा, इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आपका ये जो PX है x² + x + k, तो यहाँ पर आप जब 1 रखोगे तो वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फैक्टर थ्योरम में हमें यही बताता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो शुड बी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब यहाँ पर 1 फिल कर लो। तो यहाँ P1 की जगह पर यहाँ 1 का स्क्वायर + 1 + k इक्वल्स टू 0। तो 1 + 1 + k इक्वल्स टू 0, 2 + k इक्वल्स टू 0। तो k कितना आ गया -2। उन्होंने कहा था k फाइंड करो, हमने कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, 0 सेम फर्स्ट स्टेप होता है आपको 0 निकालना। तो 0 ऑफ x - 1 इक्वल्स टू 0, x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। अब PX लिख लो, ये हो गया 2x² + kx + √2। अब यहाँ पर आप 1 पुट कर दो, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर शुड बी 0। तो 2 1 का स्क्वायर + k 1 + √2 और इक्वल्स टू लिख दोगे 0, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्व कर लो, 2 + k, क्योंकि k बन जा k + √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो ये 2 और √2 नंबर है और k फाइंड करना है, तो इन दोनों को यहाँ लेके जाओ। तो -2 - √2 दोनों माइनस में, चाहे आप ऐसे छोड़ दो चाहे माइनस कॉमन ले लो, तो 2 + √2 इतना आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस आपकी इच्छा है, जैसे करना है कर लो, ठीक है। अभी चलो और इसके 2 क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें एक रूट वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम है 0 निकालना,
तो 0 निकाल लेते हैं। 0 ऑफ किसका, x माइनस a का, तो 0 के इक्वल कर देंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर px लिख लो, तो px हमारा kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 आया है, और 1 आपको पुट करना है, तो 1 आपने पुट कर दिया। यहाँ हो जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों 0? यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये 0 हो रहा है, क्योंकि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे k ही आएगा, रूट 2 को करोगे 1 से रूट 2 ही आएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको निकालना है k, तो बाकी के जितने भी नंबर हैं सबको उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये रूट 2 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, बस आप ध्यान से बनाओ। अब यहाँ पर भी वैसे ही पहले 0 निकाल लो। 0 ऑफ x माइनस 1 0, x इक्वल्स टू 1। अब px लिख लो, तो px kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, और यहाँ पर आपको 1 पुट कर दो, तो 1 हो गया k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। क्यों 0 लिखा? यूजिंग आपका फैक्टर थ्योरम, इसलिए लिखा। तो यहाँ पर 1 से करोगे तो k ही आएगा, 1 से करोगे 3 ही आएगा, प्लस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तो 2k है, तो k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2k इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला इधर चला गया, प्लस बन गया, और अब k निकाल लो, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2। तो ये आ गया आपका k। अब हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की प्रैक्टिस। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 को फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करना है यहाँ पर। तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके फैक्टर्स बताने हैं, तो काम पहले क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करके तो आ गया 12। अब आपको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, इस 12 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसको प्लस या माइनस करने पे मेरा -7 आए। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स लिख लो 12 के। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो 4 रिपीट हो गया ना, 3 के बाद 4 आ गया, तो बस इतने ही, मतलब 3 और 3 6 फैक्टर्स होंगे। ओके, अब इनमें से चूज करना है कि किसको प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। तो आप देखोगे कि ये जो नीचे बैठा हुआ है ना 3 और 4, इनको प्लस करने पे 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा आंसर सेट इससे मिलने वाला है। लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पर ये माइनस है और जब मैं इसको प्लस करूँगी तो वो तो मुझे +7 देगा। तो क्या करेंगे, तो देखो हमें ये भी बात पता है कि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, केवल साइन माइनस का लगा देते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये वाला काम करना है, करना तो प्लस ही है लेकिन मुझे माइनस लगाना है यहाँ पर 7 के आगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3 को भी मेरे को माइनस में ही लेना है एंड 4 को भी मेरे को माइनस में ही लेना है। तो चलो अब शुरू हो जाते हैं। 12x स्क्वायर माइनस ये लिख दो 3x माइनस ये वाला लिख दो 4x एंड इसको 1 ही लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप कॉमन निकालो इन दोनों में से। तो इन दोनों में से देखो 12 और 3 में से 3 कॉमन आ गया, यहाँ x कॉमन आ गया। तो आपने 3 ले लिया 12 से तो 4 बचा, x स्क्वायर में से x ले लिया तो x बचा। यहाँ क्या बचा, सब कुछ तो ले लिया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा खाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है इनके पास, तब क्या करेंगे, तब तो 1 लेना पड़ता है और इसके आगे माइनस लगा है तो -1 ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +4x, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -1। ठीक है, कैसे किया मैंने साइन चेंज, मैंने माइनस ही कॉमन ले लिया, इसका माइनस कॉमन ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे देखो यहाँ 1 नेगेटिव में चाहिए था, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है, तो इसलिए मैंने -1 भी कॉमन ले लिया। अब साइन कैसे लिखेंगे, या तो सेम ही यही कॉपी कर लो या कॉन्सेप्ट यही है कि माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, समय बचाना है तो सेम ही लिख लो।
तो अब आप 4x माइनस 1 4x माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ बच गया -1 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो इसको पूरा डिवाइड लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सब कुछ प्लस में है, कोई टेंशन नहीं है। 3 से पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6। अब आपका इसके सारे फैक्टर सेट लिख दो 6 के, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ऐसे करके सारे लिख दो। ये इसके 4 फैक्टर्स ही होते हैं। अब आपको देखो 7 लाना है, तो 3 + 2 तो 5 ही आ गया, 6 + 1 7 हो जाएगा और सारा कुछ प्लस में है, तो बस प्लस में कर दो फिर। तो ये मेरा आंसर सेट है, तो 1x + 6x + 3। ठीक है, बस ऐसा लिख दिया। कॉमन निकाल लो, 2 और 1 में से 2 आ गया, नहीं 2 और 1 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 ही आएगा कॉमन, तो 1 लिखने की लोड नहीं। x² और x में से x ले लिया, यहाँ बचा 2x + 1 + 3 और 6 में से 3 कॉमन आ गया, यहाँ भी रह गया 2x + 1। समय बचाना है, कॉपी मार लो। अब 2x + 1 कॉपी मार लो, तो यहाँ बच गया x + 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पहला काम है 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 को आप -6 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार आप +6 से ही कर लो, तो 36 हो गया। अब 36 के सारे फैक्टर्स लिख लो। ठीक है, 3 12 36 4 9 जा 36, 5 में तो जाएगा नहीं, 6 6 जा 36। इसके बाद 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में जाएगा, तो 9 लिखा हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब आपको प्लस या माइनस करके 5 लाना है। तो नंबर्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, प्लस तो होगा ही नहीं, पता ही चल रहा है, तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो देखो किसको माइनस करने पे 5 आ सकता है। ठीक है, 6 में 6 गया 0, 9 में से 4 गया 5, ये रहा हमारा सेट छिपा बैठा था नीचे। अब इसमें देखो ये है पॉजिटिव, तो सेम वही करना, माइनस है, साइन प्लस का होना चाहिए। तो जब भी आप प्लस माइनस करते हो तो आप क्या देखते हो कि बड़ा नंबर जो भी है उसके सामने जो साइन है वही साइन यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो प्लस में होगा। तो मेरे पास क्या क्या नंबर है, मेरे पास है 4 और 9, जिसको मुझे माइनस करना है। ठीक है, 9 में से 4 को मुझे माइनस करना है। तो बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 9, वो प्लस में होना चाहिए, और छोटा नंबर है 4, वो माइनस में होना चाहिए। अगर आप 4 - 9 कर दोगे तो यहाँ पर वो कितना देगा, -5 देगा, और मुझे चाहिए +5, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, 9 - 4 करूँगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब लिख लेते हैं, इसको लिख देंगे 9x - 4x - 6, कॉमन ले लो तो कॉमन 3 आ जाएगा और यहाँ x आ जाएगा, 3 2 जा 6 और एक x ले लो, प्लस यहाँ पर 3 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और क्योंकि मैंने माइनस भी ले लिया है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया 3। तो अब ये दोनों सेम आ गया, तो 2x + 3। अगर सेम ना आए तो समझ लेना गलत हो कहीं। ठीक है, अगर ये सेम ना आए तो गलत बन रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, वहीं रुक जाना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो ये कर देती हूँ इरेज, और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस। तो पहले कर लो इसको मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। ठीक है, अब फैक्टर्स कर लो, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, और नहीं होगा, ये 6 होंगे फैक्टर्स, तो कर लिया। अब आपको चाहिए 1, तो यहाँ पर भी 4 में से 3 माइनस करूँगी तो आएगा 1, लेकिन 1 यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव होना मतलब माइनस तो करूँगी, लेकिन जो बड़ा नंबर है 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 - 3 1 होगा। ठीक है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर्स मेरा माइनस में है, ये वाला पार्ट मेरा माइनस में है, तो इसलिए जो बड़ा नंबर है वो माइनस में होना चाहिए। तो अब मैं इसको माइनस में करूँगी और इसको प्लस में करूँगी। ठीक है,
बस यही ध्यान रखना होता है। तो चलो 4 को ले लो माइनस में, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, क्या किया, इसको तो ऐसे ही लिख दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया, और ये वाला जो ये चीज़ थी बस x लगा दिया है। ले लो कॉमन, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, x आ रहा है बस, ये हो गया 3x माइनस 4। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, 1 ले लो, फिर ये हो गया 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 फिर से कॉमन ले लो, तो आपका क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर 1 आ गया। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। ठीक है, अब हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट क्लास में मैं 2.5 कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज़ है। तो उस क्लास को आप ज़रूर से देखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट भी कर दो प्यारा सा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।